छोटी माँ। आओ बेटी। तुम जब से आई हो पूरा घर खुशी से झूम उठा है और 2 दिन के बाद तुम चली जाओगी ये सोचकर मुझे दुख हो रहा है। हाँ छोटी माँ, 2 दिन के बाद घर वापस जाना है ये सोचकर मुझे भी दुख हो रहा है। क्यों बेटी? आपसे तो मैं कह ही सकती हूँ, मेरी जो सासू माँ है ना वो 1 नंबर की जहरीली है। मेरे पति के साथ मैं कैसे जी रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। अपने घर वालों को मैं अच्छे से जानती हूँ, एकदम माया जाल वाली औरत है। घर का सारा काम छोड़कर खटिए पे जाके सो जाएगी। मेरे जीजाजी उसके सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं और मेरे पति ठहरे 1 नंबर के बेवकूफ, मुझे सारा काम करने को बोलते हैं। मैंने इस परिवार में कितना कष्ट झेला है मैं ही जानती हूँ। पता है छोटी माँ, आप खुशकिस्मत हो जो आपको प्यार से बात करने वाली बहू मिली है। मुझे तो बिच्छू जैसी डसने वाली जहरीली सास मिली है छोटी माँ। लेकिन रघु कुछ कहता नहीं क्या? पहले तो ये मुंह तक नहीं खोलते थे, जब भी देखो अपनी माँ की ही तरफदारी। थोड़े दिन तक तो मैंने सहन किया, फिर उसके बाद मुझसे नहीं हुआ। मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, फिर जाकर सुधरे वो भी क्या करे बेटी, सब कुछ उसकी माँ जो कर रही है। बड़े लोगों को पता चलना चाहिए ना, छोटे बच्चे खुशी से रहे इसके बारे में उनको सोचना चाहिए ना। आप ऐसा सोचते हो, मेरी सासू माँ ऐसा नहीं सोचती। अच्छा, तो अभी भी भाभी घर चला रही है? ऐसे कैसे चलाएंगी, सब कुछ मैंने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। अब वो दांत निकले सांप की तरह है। अच्छा काम किया तुमने। और पता है जब उनकी बेटियां आई तो मेरी सास ने सर पे नाचना शुरू कर दिया। एक होती तो चल जाता छोटी माँ, 4 बेटियां हैं। मैंने भी नंदों की जुबान ही काट कर रख दी छोटी माँ। अब देखो कैसे मुंह बंद करके बैठी रहती है। एक आपकी बहू है कीर्तना जो आपसे बिल्कुल प्यार से बर्ताव नहीं करती। ये तो सिर्फ तुम ही देख पा रही हो। मेरी बात सुनो छोटी माँ, आप अगर ऐसे ही भोली बनी रहोगी ना तो वो आपकी छाती पे मूंग डलेगी। आप थोड़ा सास बन के दिखाओ उसे, तभी वो आपसे डरेगी। आपसे नहीं होता तो मेरे घर आके सीख लो। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे कानों को ठंडक मिली। चंद्रा, यहाँ बैठी हूँ, आ जाओ। अरे वहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? चंद्रा, खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़े पैसे दो ना। बात सुनो, आपकी सिगरेट ड्रिंक के खर्चे के लिए मैं आपको पैसे नहीं देने वाली। बेटा ये क्या बोल रही है? नहीं, वो बिस्लेरी का पानी पीता हूँ ना, वही बोल रही है। हाँ, अब ये बात को घुमाने की जरूरत नहीं। छोटी माँ आपकी माँ की तरह नहीं है, उनसे बहुत अच्छी है। इन्हें अगर सब कुछ पता चल भी गया तो कुछ नहीं होगा। मतलब तुम पैसे नहीं दोगी? बिल्कुल नहीं दूंगी। इस तरह की बुरी आदतों की वजह से ना आपका चेहरा इतनी जल्दी बुढ़ा हो गया है। पता नहीं क्या पाप किया था मैंने। प्लीज दे दो ना। ये तो गिड़गिड़ा रहा है, थोड़ा दे दो। ठीक है, छोटी माँ कह रही है इसलिए मैं आपको पैसे दे रही हूँ। उधर हैंडबैग में पैसे रखे हैं, जाकर ले लो। और सुनो, कितने पैसे ले रहे हो जाने से पहले ये मुझे दिखा कर जाना। बढ़िया है, तुम तो ब्रिलियंट हो। रघु को तुमने पूरी तरह से कंट्रोल में रखा है। इसी तरह छोटी माँ, घर की बहू की वजह से जिंदगी में कुछ कंफ्यूजन है तो हमें भी होशियारी से रहना चाहिए। गणेश को छोटे पापा और छोटे पापा को आप कंट्रोल में रखो। हाँ हाँ, तुम्हारे छोटे पापा तो उनको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। और कर भी क्या सकते हैं। इस लड़की को देख कर ही मैं समझ गई कि ये कितनी होशियार लड़की है। छोटी माँ देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे जरा सिखा कर जाना। हाँ हाँ ठीक है, इसीलिए तो मैं आई हूँ। लो देख लो, 1 2 3 300 रुपए लिए हैं। बाद में मत बोलना ज्यादा ले लिए हैं। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मुझे आनंद भवन होटल में ड्रॉप करते जाओ। गणेश वहीं बैठा होगा, मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। यहाँ मन नहीं भरा, अब वहाँ जाके बातें करोगी? आ जाओ। सुनो रघु, ये जो बोल रही है सुन लेना, उसकी बातों में सीखने जैसा बहुत कुछ है।